पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर रुख कर रहे चालक, मार्केट में बढ़ी खरीद। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में बढ़ोतरी के बाद देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ने लगी है। दरअसल महंगे ईंधन ने लोगों का बजट बिगाड़ कर रख दिया। ऐसे में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी है। सरकारों द्वारा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर दी जाने वाली सब्सिडी के चलते भी इसकी मांग बढ़ी है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक को टैंकर ने मारी टक्कर, धू-धू कर जली कार। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर शहर और छावनी क्षेत्र के बीच ट्रक और टैंकर अनियंत्रित हो गए, जिन्होंने आगे जा रही कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार को जैसे ही टक्कर मारी तो वो उछलकर साइड वाली सड़क पर जा गिरी। इसके तुरंत बाद ही कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार बाल बाल बच गए। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, फर्जी खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट से नौकरी लगे कर्मचारी होंगे बाहर। फर्जी खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट से नौकरी लगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बाहर होंगे। खेल कोटे से ग्रुप डी में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी लेने की शिकायतों पर खेल विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। न केवल भर्ती हो चुके कर्मचारियों बल्कि खेल कोटे से नौकरी मांग रहे सभी युवाओं के खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट खेल विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाएंगे। हरियाणा में गेहूं के सीजन में बढ़ रही आगजनी की घटनाएं, 10 दिन से 55 जगहों पर लगी आग। गेहूं की लावड़ी शुरू होने के साथ ही आगजनी की घटनाओं में इजाफा हो गया, जिसके कारण खेतों में खड़ी किसानों के खून पसीने की कमाई चंद मिनटों में जलकर खाक हो जाती है। पहले के मुकाबले आगजनी की घटना 2-3 गुना तक बढ़ गई है। गर्मी से राहत की उम्मीद, हरियाणा में बदलेगा मौसम, 13 से 17 अप्रैल को बूंदाबांदी और आंधी। पिछले कई दिनों से झुलसाने वाली गर्मी झेल रहे लोगों को बुधवार से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। धर्मनगरी में मंगलवार दोपहर बाद ही आसमान में बादल छाने लगे हैं। आसमान में बादल छाने से मंगलवार को अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। हरियाणा में तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों के सेवा नियम बदलने की तैयारी, किए जाएंगे नए प्रावधान। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के सेवा नियमों को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली। राज्य सरकार कर्मचारियों के सेवा नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। अब तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों के सेवा नियमों में परिवर्तन किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों से उनका पक्ष व इनपुट मांगा गया है। मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजान पर हाईकोर्ट क्या कहता है, गायक से लेकर कुलपति तक उठा चुके हैं सवाल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र की मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर 3 मई तक बंद हो जाने चाहिए, नहीं तो मनसे कार्यकर्ता लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ठाकरे के इस बयान के बाद देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर फिर से बहस छिड़ गई। ये पहली बार नहीं है जब मस्जिद के लाउड स्पीकर और उसके जरिए अजान के प्रसार को लेकर विवाद हुआ हो। इसके पहले भी देश में कई बार लाउड स्पीकर से अजान पर संग्राम हो चुका है। मामला कोर्ट भी पहुंचा था। 10 दिन में 2% बढ़ी संक्रमण दर, प्रदेश में कुल 149 तो गुरुग्राम में अकेले 129 मामले। हरियाणा में कोरोना के मामले चौथी बार बढ़ने लगे हैं। तीसरी लहर के जाने के बाद से अब फिर से प्रदेश में नए केसेस का आंकड़ा 150 के पास पहुंच गया। मंगलवार को पिछले 2 माह में सबसे अधिक 149 नए मरीज मिले हैं। परीक्षा देकर भाई के साथ लौट रही 10वीं की छात्रा पर मनचले ने फेंका तेजाब, बचाव करने पर भाई पर भी हमला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मदनपुर रेलवे फाटक के नजदीक बाइक सवार 2 युवकों ने 10वीं की छात्रा पर तेजाब फेंक दिया। छात्रा अपने मौसेरे भाई के साथ बाइक पर परीक्षा देकर गांव लौट रही थी। पंजाब के हरी के पतन से बरामद किया गया रवि का फर्जी पासपोर्ट। हरियाणा फतेहाबाद जिले के गांव अहरवा के पते पर करण नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाले और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोपी रवि को पुलिस पंजाब से फतेहाबाद लेकर आई। यहां उसे पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संतुलन बिगड़ने से दूसरे वाहन से भिड़ी कार, 3 युवकों की मौत, भिवानी में होगा पोस्टमार्टम। सिवानी मंडी में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर मंगलवार की रात करीब 2 बजे संतुलन बिगड़ने से एक कार दूसरे अज्ञात वाहन से जा टकराई। हादसे में कार में सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे शिक्षा मंत्री, जेई को निलंबित करने का दिया आदेश, गलत बिल बनाने का आरोप। करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बुधवार को पंचायत भवन में बैठक हुई। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बैठक की अध्यक्षता की। कुल 13 मामले रखे गए, इनमें 9 मामलों पर सुनवाई हुई।